तो बाकी मैं एग्जाम देने के बाद आपको भी नहीं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा एनालिसिस कीजिए कि कितना सही होगा कितना गलत होगा। जब तक हमारे हाथ में था वो था प्रिपरेशन करना, ठीक है। और अब जब हम लोग एग्जाम दे के आ गए तो हमारे हाथ से बात निकल गया है, तो आप इसका एनालिसिस करने के बजाय आगे जो एग्जाम में इस एग्जाम में जो गलती की है वो आगे एग्जाम में ना हो उसका एनालिसिस कीजिए, ठीक है। दैट विल बी द बेस्ट वे टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट फाइट। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आप लोग आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और आपका अगर आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जामिनेशन आज था तो अच्छा गया होगा। सो ये सेशन मेरा सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस का होने वाला है। सॉरी फॉर अपलोडिंग इट टू लेट, बट देयर वर सम इशूज़, दैट्स व्हाई आई एम अपलोडिंग इट्स टू लेट। सो आप लोग का क्या अटेम्प्ट रहा वो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो अटेम्प्ट शेयर करने और कितने मार्क्स के मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उससे पहले, अगर आप अभी भी कंसर्न हैं अपने एग्ज़ाम को लेके तो आप अफेयर्स क्लाउड को फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट चाहिए तो। एक बार ले लीजिए, 1 साल तक वैलिड रहेगा और 1 साल के अंदर बहुत सारे एग्जामिनेशन आते हैं, आप कोई भी एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं। और अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं तो सारे एग्जामिनेशंस भी आप निकाल सकते हैं, राइट। मैं आपको लेवल बता देती हूँ। आपको स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा होगा कि ये लेवल जो है रीजनिंग का मुझे मॉडरेट प्लस लगा। अब आप में से कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि ये आईबीपीएस का पीओ का मेंस था तो आपको बहुत इजी नहीं मिलेगा। आई नो कि ये पीओ का मेंस था, यहाँ पे बहुत इजी कुछ भी नहीं मिलने वाला था, बट स्टिल एक एग्जामिनेशन का जो लेवल और जो पैटर्न चलता आ रहा है उसमें भी आपको लेवल अप मिलता है या डाउन मिलता है, उसका हम लोग कंपैरिजन करते हैं, राइट। सो रीजनिंग मुझे जो लगा वो मॉडरेट था बट उसमें भी प्लस लगा मुझे। कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन लाइक कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन था, कोडेड डायरेक्शन जो था वो बहुत ही ट्रिकी था। इट टुक माई 8 और 12 मिनट्स आई गेस। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिकी लगा ये। हालांकि आपको देख के इसको समझ के लगेगा कि यार ये तो बन जाएगा, बहुत इजी है, बट ये 2-2 नंबर के 3 सवाल थे और ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। ये क्वेश्चन मैंने किया। 8 और 9 पर्सन थे जो कि 3 सेक्टर में थे। बायोटेक करके था, इलेक्ट्रिक था, एक और कोई सेक्शन था जिसमें कि वो लोग उसमें भी डबल वेरिएबल था, ठीक है। इसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 लोग बैठ रहे थे। ये मैंने सॉल्व किया। सिटिंग अरेंजमेंट का एक सवाल था, सर्कुलर का था। सिटिंग अरेंजमेंट में वो कुछ वर्ड फॉर्मेशन हो रहा था, वो सवाल था। और सर्कुलर था जिसमें कि डेटा सफिशिएंसी के अंदर ये वाला क्वेश्चन आता, ठीक है, जिसमें कि 1 2 3 टाइप का डेटा दिया हुआ था, उससे आपको सॉल्व करना था। सैलोजिज्म था वो मैंने किया। इनपुट आउटपुट था वो मैंने नहीं किया। वर्ड फॉर्मेशन वाला मैंने आपको बता दिया। सो टोटल अटेम्प्ट मेरे रीजनिंग में जो है वो क्वेश्चन है टोटल 14। और क्योंकि मैंने सबसे पहले 2-2 नंबर के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के किए थे, दैट्स वाई आई सॉल्व टोटल 14 क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स। तो रीजनिंग में मैंने इतना सॉल्व किया है। जीए मुझे डिफ़िकल्ट प्लस प्लस लगा। हाँ, वो क्यों? क्योंकि जीए मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज नहीं किया था और रीज़न आप सबको पता है, थोड़ा डॉक्यूमेंट अरेंज करने में। दैट्स वाई आई कुड नॉट फोकस ऑन दिस सेक्शन। सो ये थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट रहा और लेवल भी डिफ़िकल्ट था, थोड़ा सा डेप्थ इसमें पूछा गया था। और जीए हम सब लोग जानते हैं टाइम टू टाइम ये ज़्यादा डीप होते जा रहा है, मतलब हवाबाजी में आप जो पढ़ते हैं वैसे आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसका जो लेवल मुझे लगा अफेयर्स क्लाउड से बहुत हद तक इसमें बहुत अच्छा कवरेज था। सो अगर आप अभी भी कंसर्न हैं अपने एग्ज़ाम को लेके तो आप अफेयर्स क्लाउड को फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट चाहिए तो। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन विच वाज इंग्लिश। इंग्लिश में क्या मैंने किया, इंग्लिश का पेपर जो है वो मॉडरेट था, प्लस माइनस अगर आप पूछेंगे क्या था, मॉडरेट प्लस था या माइनस था, देन आई विल से कि माइनस ही था। मॉडरेट था और इंग्लिश डुएबल था, ठीक है। अगर आपने थोड़ी भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है और अच्छा थोड़ा सा भी किया है तो आप यहाँ पे कर सकते थे अच्छा अटेम्प्ट, राइट। सो इसमें आरसी देखने को मिला। ओपन होते ही आरसी नहीं आया था, ओपन होते फ्रेजल रिप्लेसमेंट आया था, ठीक है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्वेश्चन का लेवल जो था वो अच्छा था, बहुत अच्छा क्या लगा, पेपर का लेवल अच्छा था। सो उसके बाद वर्ड स्वैप का क्वेश्चन देखने को मिला। वर्ड स्वैप में 2 सवाल था, एक क्वेश्चन से रिलेटेड 2 सवाल थे, एक इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। वहाँ पे एक तो आपको वर्ड स्वैप करना था, चेंज करना था प्लेस, और उसके बाद उसी से रिलेटेड एक कनेक्टर्स था,
ठीक है। तो कनेक्टर्स उस टाइप से 2 सवाल आ गए। फिर वर्ड रिप्लेसमेंट का था, आरसी था, क्लोज टेस्ट था, वर्ड एरर था। यहाँ पे मैं सेंटेंस एरर, ग्रामेटिकल एरर नहीं बता रही, वर्ड एरर बता रही हूँ, ठीक है। लाइक कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस बनाते हैं और वहाँ पे आप बोलते हैं किसी चीज़ को कि फास्ट काम कर रहा है, ठीक है। आप बोलते हैं कि फास्ट काम कर रहा है और वहीं पे आप बोल रहे हैं कि फास्ट दे वर डूइंग क्विकली फास्ट, तो या तो क्विकली होगा या तो फास्ट होगा। तो इस टाइप का एरर था, आपको एक ही वहाँ पे चूज़ करना था अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जो भी फिट हो रहा था वो वहाँ पे सुटेबल था, ठीक है। तो दैट वाज वर्ड एरर एंड आई कुड अटेम्प्ट 25 क्वेश्चंस ऑफ 30 मार्क्स। यहाँ पे भी 2 नंबर के सवाल थे। ये जो वर्ड एरर था या फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट था वो 2-2 नंबर के थे। तो यहाँ पे मैंने 25 सवाल किया है और 30 नंबर का। लेट्स सी कि क्या होता है रिजल्ट, बट व्हाट आई डिड माई बेस्ट। सो लेट्स सी, मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन विच वाज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और यू कैन से डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा एनालिसिस फॉर द मेंस। सो अगर आप यहाँ पे लेवल पूछिएगा तो दिस वाज लेवल अप मीन्स कि ये डिफ़िकल्ट साइड में था क्वांट्स। यहाँ एक क्वांट्स का डीआई जो था वो बिल्कुल अर्थमेटिक बेस्ड था, पाइप एंड सिस्टम था, और एक और छोटा सा डीआई देखने को मिला 4 नंबर के लिए था शायद, वो मेंसुरेशन बेस्ड था। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल ये था, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो सॉल्व किया दैट वाज पाई चार्ट। 2 पाई चार्ट से रिलेटेड बॉयज़ एंड गर्ल्स का कुछ डेटा दिया हुआ था, वो ईजिली डुएबल था। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए, और प्रीवियस ईयर में जो पेपर आया है यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस हैं जिसको कि अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वो पाई चार्ट ऑलरेडी यूट्यूब पे शेयर किया हुआ है, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाता है अगर आपने देखा होगा, मेरी बातों को अगर आपने फॉलो किया होगा। एक था शेयर मार्केट से रिलेटेड, नंबर ऑफ शेयर्स और मार्केट वैल्यू, फिर उससे प्रॉफिट निकालना था, वो मैंने किया। नंबर सीरीज़ का जो एडवांस वर्जन होता है दैट मीन्स फॉर मेंस लेवल, वो एक किया मैंने। फिर नंबर बेस्ड किया, एलिगेशन एंड मिक्सचर का क्वेश्चन किया और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन किए, ठीक है। टोटल मैंने क्वांट्स में जो अटेम्प्ट किया है वो है 13 क्वेश्चन एंड इट वाज फॉर 24 मार्क्स। सो जीए में मैंने कितना किया है, जीए में मैंने टोटल अटेम्प्ट किया है 21, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन 80-20 के रेशियो में लगाए हैं। 80% श्योर थी और 20% रिस्क पे मैंने लगाया है, बट अभी तक मैंने इसे मैच नहीं किया है कि कौन सा क्वेश्चन मैंने किया है और कितना सही है कितना गलत। तो बाकी मैं एग्ज़ाम देने के बाद आपको भी नहीं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा एनालिसिस कीजिए कि कितना सही होगा कितना गलत होगा। जब तक हमारे हाथ में था वो था प्रिपरेशन करना, ठीक है। और अब जब हम लोग एग्ज़ाम दे के आ गए हैं तो हमारे हाथ से बात निकल गया है, तो आप इसका एनालिसिस करने के बजाय आगे जो एग्ज़ाम में, इस एग्ज़ाम में जो गलती किए वो आगे एग्ज़ाम में ना हो, उसका एनालिसिस कीजिए, ठीक है। दैट विल बी द बेस्ट वे टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट फाइट। आगे आते हैं डिस्क्रिप्टिव के लिए। तो मैंने जो अटेम्प्ट किया था वो एक बैंक स्टेटमेंट था। लीगल वर्क के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट मांगना था आपके बैंक के मैनेजर से, मैंने ये अटेम्प्ट किया। और इससे में मैंने अटेम्प्ट किया मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेड लाइफ इजी और कन्वीनियंट। सो इसका मैंने अटेम्प्ट किया है। अब बाकी मैंने कितना सही किया है कितना गलत किया है, मैंने सही में अभी तक एनालिसिस नहीं किया है, मैंने बस एग्ज़ाम दिया, दैट वाज इट। आई एम हैप्पी कि मैंने IBPS PO मेंस का क्वेश्चन एग्जामिनेशन अटेम्प्ट किया। लेट्स सी रिज़ल्ट क्या होना है। मैं इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करूँगी और ना मैं इसका बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने वाली हूँ कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, फेवर में होगा, अनफेवरेबल होगा, क्या होगा, आई डोंट नो। और आपको भी यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप आगे आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, अगर आप बिगनर हैं या फिर अगर आपको अपने मॉक टेस्ट में स्पीड बढ़ानी है, तो आप टेक्स्ट बुक को फॉलो कर सकते हैं। आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा बैनर, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं BP तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कंटेंट चाहिए और अच्छे कंटेंट चाहिए जिसके लिए आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े, तो आप फॉलो कर सकते हैं गाइडली का PDF बंडल कोर्स। बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है इस पर। ये आपको जो स्क्रीन पे बैनर दिख रहा है, अगर आप इसको ले लेते हैं तो आपको 2021 का 2022 का इंग्लिश का PDF बंडल कोर्स, अगर इंग्लिश में इशू है तो इंग्लिश भी आपका सॉल्व हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको प्लैटिनम पैकेज का मॉक टेस्ट भी मिलता है। तो ये बहुत बहुत बेनिफिशियल होता है कैंडिडेट के लिए। अगर आप करियर ओरिएंटेड हैं, ज़्यादा इधर उधर हाथ पाँव ना मारना पड़े, आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। फाइनली
ये रहा मेरा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो मैंने अटेम्प्ट किए हैं। रीजनिंग में 14, जीए में 21, इंग्लिश में 25 और क्वांट्स में 13। और मार्क्स के लिए जो मैंने अटेम्प्ट किया है, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पे 2 नंबर और 1 नंबर दोनों है, तो मैं लिखते जा रही थी रफ शीट पे। सो आई हैव अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन फॉर 95 मार्क्स। और इसके अलावा जो डिस्क्रिप्टिव है वो अलग से +20 जो भी है। तो ये है टोटल मेरा अटेम्प्ट और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। लेट्स सी कि रिज़ल्ट क्या होता है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर रिजल्ट एंड योर फर्दर एग्जामिनेशन, दैट इज़ IBPS क्लर्क मेंस, और फॉर योर नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन, that is for targeting 2022. So all the best guys, see you soon, bye.